हेलो क्लास 9। इस वीडियो में हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं। पहला है लैटिट्यूड। तो जब हम इंडिया के लोकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो इंडिया है हमारा, तो ये इंडिया का मैप है हमारे पास, और इसमें आप देखोगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यह जो है 23.5, ये लगभग मिड से गया है इंडिया के। तो इंडिया के एकदम बीच से इसके जाने की वजह से क्या होता है कि ये जो है इंडिया को ट्रॉपिकल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इंडिया को इसने जो है ट्रॉपिकल कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, और इससे जो है जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है इंडिया की, वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए गर्म, हॉट एंड ह्यूमिड। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि मतलब हमेशा नहीं होता है, यहाँ पर तो सर्दियाँ भी आती हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मतलब कारण क्या है कि इंडिया का जो विस्तार है, जो इसका एक्सपेंशन है, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, एल्टीट्यूडनली भी और लॉन्गिट्यूडनली भी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मतलब जो एल्टीट्यूड बोल रहा हूँ, लैटिट्यूडनली। तो लैटिट्यूडनली में क्या होता है कि मतलब जो जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स पे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है जो गर्मी है, हीट है, वो डिक्रीज़ करती जाएगी, कम होती जाएगी। और हीट कम होगी तो क्या होगा कि मौसम ठंडा होगा, जो वेदर है वो कूल होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है एक क्रूशियल रोल प्ले कर पाता है इंडिया में, क्योंकि जो हमारा नदर्न मोस्ट आप देखोगे तो वो 36 या 7 ऐसे कुछ करके है, और तो मतलब काफ़ी ऊंचाई तक है इंडिया। और इसके बाद से हम आते हैं एल्टीट्यूड पे। तो एल्टीट्यूड में क्या है कि जो आप नदर्न पार्ट को देखो इंडिया के, तो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, यहाँ पर हिमालय है, और हिमालय जो है वो एक बहुत ही डिसेसिव रोल प्ले करता है। किसमें? जैसे हम छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें जो है मैंने पाकिस्तान को भी ले लिया है, ये हिंदू कुश मान लीजिए आप। तो हम देखते हैं कि सर्दियों में अपने वहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, मतलब नॉर्थ इंडिया में पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे हिमालय है, ये हिमालय एक पहरेदार, एक रक्षक का काम करता है। और ये पहरेदारी या रक्षा किससे करता है? तो इधर से जो कोल्ड वेव्स आती हैं उनसे, जिससे चाइना में, तिब्बत में लोग परेशान होते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, बर्फ़ सब पड़ता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है कि यहाँ बर्फ़ पड़ती है हिमालय रीजन में, अपने वहाँ नहीं पड़ पाती। क्यों? क्योंकि यहीं पर हिमालय जो है उसको रोक देता है। ठीक है, और ये जो है एल्टीट्यूड के कारण है, मतलब जो ऊंचाई है, उतुंगता है, उसके कारण है। और हिमालय यहाँ पे इसको रोक देता है, जिससे नॉर्थ इंडिया में सर्दी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाने लगते हैं वैसे वैसे सर्दियाँ कम होने लगती हैं। नहीं तो ये जो अगर कोल्ड वेव्स आती हैं तो यहाँ तक जो है आपको केरला तक में उसके इफेक्ट दिखाई देते। ठीक है, तो ये है एल्टीट्यूड और उसका जो चीज़ें। इसके बाद से आते हैं प्रेशर एंड विंड पे। तो प्रेशर एंड विंड पे है कि प्रेशर
एंड सरफेस विंड। तो सरफेस विंड कौन सी, मतलब जो धरातल पे चलने वाली हवाएं हैं वो हवाएं। अब धरातल पे चलने वाली कौन कौन सी हवाएं हैं, तो उसके बारे में हम मौसमी हवाएं हैं कुछ जो इंडिया में चलती हैं, जैसे लू है, ठीक है, गर्मियों के मौसम में। फिर आप ऐसे ही देखोगे तो चेरी ब्लॉसम, मैंगो सावर, काल बैसाखी, ठीक है, बारदोली छीड़ा, ऐसे बहुत सारे जो है नामों से आपको लोकल विंड्स के बारे में सुनाई पड़ेगा। और ये सारी विंड्स जो है, जैसे लू पड़ता है तो लू चलती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही गर्म और सूखी हवा होती है, तो इसका कुछ मतलब बुरा असर भी पड़ता है और इसके फ़ायदे भी होते हैं। जैसे जब जायद की खेती नहीं होती थी बहुत बड़े पैमाने पे, तो ये होता था कि मच्छर मर जाते थे इस समय में, क्योंकि ये बहुत ही गर्म हवाएं हैं और जितना भी पानी वगैरह रहता है, नमी वगैरह रहता है, इसको सुखा देती है। तो इससे मच्छरों के पनपने की चीज़ें के कंडीशंस जो है वो ख़त्म हो जाती थी और बहुत सारे मच्छर इसमें मर जाते थे। लेकिन अभी जो क्या है कि मतलब आदमी हमेशा कुछ ना कुछ बोता रहता है, खेतों में किसान उगाता रहता है, उसकी सिंचाई भी करता रहता है, तो इस वजह से जब जायद की फसल पे हमने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया तो मच्छरों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है। तो ये एक फैक्टर है जो आपको जानना चाहिए। इसके बाद से है कि सरफेस विंड, तो ये तो मौसमी है। कुछ विंड्स होती हैं जो हमेशा ही चलती रहती हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं। इक्वेटर के 5 डिग्री मतलब 5 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 5 डिग्री इन साउदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के यह होता है डोल्ड्रम, जिसमें कोई हवा नहीं चलती। इसके ऊपर आप आओगे तो ट्रेड विंड्स चलती हैं, व्यापारिक पवनें। दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है। व्यापारिक पवनों के ऊपर जो है पछुआ पवन चलता है। और इधर फिर आपको जो है पोलर विंड्स मिलती हैं पोल्स की तरफ से। तो ये जो है हमेशा चलने वाली पवनें हैं, हवाएं हैं। और जो ट्रेड विंड्स होता है ये जो है जो भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके वेस्ट का जो पानी होता है उसको हटा देते हैं, और इससे जो है वेस्ट साइड में जो ओशन है, ओशन का किनारा आप पाएंगे कि यहाँ पर ठंडी धाराएं चलती हैं। और जब ठंडी धाराएं चलेंगी तो इससे जो है यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर हाई हो जाता है और इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। और इधर मतलब कॉन्टिनेंट्स में आपको इस रीजन में मिलते हैं क्या, डेजर्ट्स मिलते हैं। इंडिया के केस में आपको ये चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखेंगी, ठीक है। अपने वहाँ इधर थार का डेजर्ट है। तो ये मैंने बड़े कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया है। जब भी आप देखेंगे उसको वर्ल्ड मैप को, तो उसमें आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। जैसे ये वर्ल्ड मैप है मेरे पास, तो इसमें आप देखोगे आपको, चूँकि ये इंडिया है तो यहाँ पे उतनी ये डिसिसिव रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि इधर से आया मानसून, इधर बारिश कर दिया, फिर इधर जो है जो बे ऑफ अरेबियन सी की जो करंट वो है मानसून, तो वो जो है इधर बारिश करते हुए चली जाती है। लेकिन वहीं जब आप यहाँ पे आओगे तो इधर जो है नामीबियन डेजर्ट है, ठीक है। फिर आपको इधर जो है ये पूरा सहारा डेजर्ट मिलेगा, यहाँ पे अरब में डेजर्ट मिलेगा, इधर आटाकामा मिलेगा, ठीक है, इधर सोनोरन मिलेगा। तो ये बहुत सारे डेजर्ट्स हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम थोड़ी सी बात कर लें, तो ये जो है जो सरफेस विंड्स हैं उसकी वजह से है। फिर दूसरी चीज़ क्या कि ये जो बेल्ट है डोल्ड्रम का और ये 23.5 वाला, ये जो सन का डिस्प्लेसमेंट होता है आप देखोगे, उसी के साथ ये भी जो है
मूव करता है, और इसको बोलते हैं ITCZ, ITCZ, इंटर ICTZ, इंटर कॉन्टिनेंटल आपकी बुक में दिया है, इसको आप देख सकते हो, कन्वर्जन जोन ICTZ है, ITCZ, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन ये जो है वही है, इंटर कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन जोन्स। तो ये जो है इंटर ट्रॉपिकल है, सॉरी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो 23.5 है, ये जो है ऊपर नीचे शिफ्ट करता है, मतलब सरकता है। तो ये लगभग 10 डिग्री तक जो है डाउन आ सकता है, और जैसे ये 10 डिग्री आएगा तो पछुआ कोणों का जो है विस्तार है वो इधर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया तो उसी लोकेशन पे रहेगा। तो इससे क्या हो जाता है कि ये पूरा का पूरा रीजन जो मतलब नदर्न पार्ट है वो जो है मैक्सिमम पछुआ कोणों के प्रभाव में आ जाता है। फिर इसके बाद से हम देखते हैं तो यहाँ की जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस वो चेंज हो जाएंगी। फिर है अपर एयर सर्कुलेशन। अब ये तो सरफेस एयर है, इसके अलावा जो है अपर एयर चलते हैं, और अपर एयर्स को कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम्स ये जो है आपको मिलेंगी, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें ट्रोपोस्फियर के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे मिलती है ये ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर, और वहाँ पे चलती हैं तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, और उसके नीचे जो है मतलब जो हमारा ये लैटिट्यूड है उसके पैरेलल देखें तो उसके बाद जो है वो इक्वेटर की तरफ वो है पूर्वा जेट या ईस्टर्ली जेट। और ईस्टर्ली जेट ही जो है वो ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन मानसून है उसके घटित होने में, उसके बनने में, उसके हैपनिंग में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो ये जो है अपर सर्कुलेशन जो है, अपर एयर सर्कुलेशन है, उससे भी ये चीज़ें हो रही हैं। फिर इसके बाद से है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या हैं उसके बारे में मैं बता दूं आपको कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर जिसको बोलते हैं। यहाँ से चूँकि जो मैंने बताया ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स, तो उसमें क्या होता है कि ये चीज़ें जो है चूँकि ये नीचे आ गया पूरा जोन, तो ये इक्वेटर भी जो है 5 से 10 डिग्री तक जो है वो थोड़ा सा वेरी कर जाएगी। अब एग्जैक्ट शायद 10 है या नहीं, लेकिन 5 तो वो करेगी ही, ठीक है, कभी कभार जो है ज़्यादा कर जाती है। तो ये जैसे ही नीचे आएगी तो क्या होगा कि ये क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन आ जाएगा वेस्टर्ली विंड्स के अंडर, और जैसे ही वेस्टर्ली विंड्स के अंदर आएगा, इसके ऊपर से वेस्टर्ली विंड्स जैसे ही गुजरेंगी तो वो क्या करेंगी कि यहाँ से नमी उठा लेंगी, और ये जो नमी होगी, जो ह्यूमिडिटी होगी, उसकी वजह से यहाँ बारिश होगी, और ये जैसे बढ़ती जाएंगी तो ये बारिश भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें क्या है, दूसरी बातें हैं वो है एयर मासेस की। एयर मासेस के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये जो होती हैं
एयर मास जो है वो किसी भी आप देखो तो मतलब एक बड़े एरिया के ऊपर जो एक ही तरीके की होमोजेनस एयर होती है, ठीक है, जिसकी बहुत सारी क्वालिटीज मतलब सारी क्वालिटीज जो है वो सेम हो, उसको एयर मास बोलते हैं, ठीक है, एयर मास या वायु राशि। तो ये जो एयर मास होता है इससे कैसे होता है, अब जैसे मान लो आपकी एक जो है गर्म वायु राशि हो गई, ये हो गई हॉट एयर मास, और ये आपकी हो गई कोल्ड एयर मास। तो जैसे ही ये दोनों मिलती हैं, अब हॉट है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको वेपर भी मिल सकती है, ठीक है, और ये है कोल्ड। तो जब वेपर मिलेगी इसमें और ये है कोल्ड, तो इन दोनों में से जो भी एग्रेसिव होगा, अगर हॉट एग्रेसिव है तो ये कोल्ड के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये जो है ऊपर चढ़ जाएगा कोल्ड के, और ये जो है नीचे वाली जो राशि है ये कोल्ड हो गई, ये हॉट हो गई। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा क्या होगा कि ऊपर, जैसे आप मैंने बताया कि ऊपर चढ़ती है हवा तो वो ठंडी हो जाती है, तो जैसे ही हॉट एयर ऊपर जाएगी ये ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा और इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो पहली चीज़ ये कि अगर हॉट जो है वो एग्रेसिव है, तो अगर कोल्ड एयर मास जो है वो एग्रेसिव होगा तो क्या होगा, तब वो जो है हॉट वाली एयर मास के नीचे घुस जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा एग्रेशन में है, ठीक है, और कोल्ड है इसलिए वो हेवी होगा, भारी होगा, तो हॉट एयर को उठा करके उसके नीचे घुस जाएगा, और इससे भी ये कंडीशन फॉर्म होगी और बारिश होगी। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, जैसे आपको मैंने जो बताया मेडिटेरेनियन सी से उठने वाला, ठीक है, वो भी या ये भी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये कैसे मतलब कोल्ड कैसे बन जाता है, हॉट कैसे बन जाता है, तो इसमें जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, जो जेट स्ट्रीम्स हैं, उनके जो मिनांडर से कभी कभी वो जो है अर्थ सरफेस के काफ़ी करीब तक आ जाते हैं, और इसी से जो है जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो ये एक उसका कॉन्सेप्ट है, उसका फिनोमेना है जिसको आपको जानना चाहिए। वैसे ये बड़े क्लासेस की चीज़ है। तो इससे क्या होता है कि इससे भी बारिश होती है, और ये जो है डेवलप करते हैं जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज हैं, इनको इससे जो है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेज भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद से है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्चुअली होता क्या है कि जो ट्रॉपिकल जोन है 23.5 नॉर्दर्न पार्ट एंड 23.5 सदर्न पार्ट, और इन दोनों के बीच का जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, इस एरिया में कहीं भी कोई भी आइलैंड जो किसी ओशन में हो और उस ओशन के ऊपर मतलब हाई प्रेशर रहेगा, लेकिन जो आइलैंड है वो सन रेज या इंसोलेशन जो भी कहें आप, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और वहाँ पर हाईली लो टेम्परेचर जब डेवलप हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम जो वहाँ पे दाब हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो साइक्लोनिक कंडीशंस हैं वो फॉर्म हो जाएंगी, और वो जो रीजन है वही शिफ्ट कर जाएगा। जैसे ही हवा जो वेस्टर या आपको मैंने बताया ट्रेड विंड्स जैसे ही उसको सरकाएंगी, तो चूंकि वहाँ पे लो प्रेशर है, और वो लो प्रेशर जो बहुत ही बना हुआ है, वो जैसे ही सरक के और ओशन में आएगा या फिर जो सी है उसमें आएगा, तो क्या है कि वो वहाँ से तेज़ी से जो है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। जो वेपर है या जो भी चीज़ें हैं उनको तेज़ी से एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, और जो हाई प्रेशर है, चूँकि हवाएं वहाँ से चलेंगी तो चारों तरफ से जो है तेज़ी से वहाँ पे आएंगी, और वहाँ से चूँकि प्रेशर लो है तो इसलिए वहाँ पे हवाएं ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी, और जब ऊपर उठेंगी तो क्या होगा कि वहाँ पे बारिश होगी। थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली आपको जो है इसको शो कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें। थोड़ा सा लेंदी तो हो रहा है, लेकिन
चीज़ें समझ आनी चाहिए। अब जैसे आप मान लो कि हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में हमारा अंडमान निकोबार है आइलैंड, यहां पर जो है लो प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसके चारों तरफ क्या है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है। तो जैसे ही ट्रेड विंड्स इसको सरका देंगी, ठीक है, वैसे ही क्या होगा कि यहां पे लो प्रेशर है, तो ये लो प्रेशर का जोन, इसके चारों तरफ का प्रेशर जो है वो आप देखोगे तो हाई रहेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, और जब ये लो प्रेशर की तरफ चलेंगी तो क्या होगा कि जैसे ही यहां पे पहुंचेंगी, ये उनको अपवर्ड जो है वो उठा देगा, मतलब ऊपर की तरफ उठा देगा। चारों तरफ से हवाएं यहां गई और यहां से ऊपर उठी, तो ये ऊपर की तरफ इनको उठा दिया, ठीक है ना। और इसीलिए इसको जो है वो आई ऑफ साइक्लोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर उठा देगा तो क्या होगा, अब चूंकि ये ह्यूमिडिटी लेकर के हवाएं आई हुई हैं, ऊपर उठी फिर फैली तो इधर बादल बन गए, और ये बादल, और ये प्रोसेस चलता रहा, और ट्रेड विंड्स ने इनको जो है तेजी से धकेला हुआ है। और जैसे ही ये लैंडफॉल होता है तो ये बादल ऐसा नहीं कि वहीं पे सागर के ऊपर भी, मतलब ओशन पे भी जो है बारिश करेगा, और जैसे ही लैंडफॉल होगा तो जो जहाँ पे मतलब कॉन्टिनेंटल पार्ट में जाएगा वहाँ पर भी ये बारिश करेगा तेज़ी से। और यही यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से ये जो है बहुत सारा मतलब हवा तेज़ रहेगी, बिजली और ये सारी चीज़ें भी रहेंगी, तो इससे जो है ये साइक्लोनिक जो कंडीशन बनेगी, और ये बनते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरीके से। तो ये सारी ही चीज़ें इंडिया में मिलती हैं। अभी जैसे आप देखोगे मई के महीने में आया हुआ था अम्फान, तो अम्फान जो है तूफान सुपर साइक्लोन था, और वो जो है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल यहाँ पर जो है भारी तबाही मचाया हुआ था। फिर आप कहोगे कि मतलब जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेज हैं ये कब होती हैं, तो मैं बता दूं आपको कि ये जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेज या वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज हैं ये होती हैं सर्दियों के मौसम में। जब दिसंबर में आप जो है बारिश देखते हो, दिसंबर जनवरी में जो बारिश होती है, ठीक है, वो बारिश जो है वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करती हैं, इंडिया का जो क्लाइमेट है इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, और ये उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं।